समझते हैं समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद क्या होता है। इस तीनों को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज जो टॉपिक है समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद एक बृहद संकल्पना है जिसमें विभिन्न चिंतकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। पहला है कि समाजवाद क्या है, तो समाजवाद एक बृहद संकल्पना है जिसमें विभिन्न चिंतकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। वहीं उदाहरण साम्यवाद में देखें तो समाजवाद में कार्ल मार्क्स के विचार को साम्यवाद कहा जाता है। यानी कि समाजवाद में जो कार्ल मार्क्स साहब ने जो अपना विचार दिया उसे हम साम्यवाद कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह जो है समाजवाद एक उदार स्वरूप है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अर्थव्यवस्था जो होगा राज्यों के हाथों में होगी। समाजवाद कहता है कि अर्थव्यवस्था जो होगा वो राज्यों के हाथ में होगी। चौथा पॉइंट है कि निजी संपत्ति जो है स्वीकार्य नहीं है। आपका जो समाजवाद है इसमें निजी संपत्ति स्वीकार्य नहीं है, जो भी संपत्ति होगा वो राज्यों के हाथों में होगी। आपका पांचवा पॉइंट है कि धर्म व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होगा। जो भी धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, ये सब जो है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। छठा पॉइंट है कि समाजवाद हिंसा स्वीकार्य नहीं करता है। समाजवाद जो है हिंसा को महत्व नहीं देता है, हिंसा को स्वीकार्य नहीं करता है। सातवां पॉइंट है कि राज्य को स्वीकार करता है तथा सर्वहारा के उत्थान को भी सुनिश्चित करता है। यानी कि समाजवाद जो है सर्वहारा वर्ग जो होते हैं, मिडिल क्लास जो होते हैं, उनको भी जो है क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं और उनके उत्थान की ही बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आठवां पॉइंट है कि सर्वहारा की तानाशाही की बात जो है नहीं करता है। समाजवाद एक बृहद संकल्पना है, इसमें विभिन्न विचारकों ने जो है अपने अपने मत दिए हैं। जैसे कि आपका कार्ल मार्क्स हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गया, महात्मा गांधी हो गए, ये जो है ये सब जो है समाजवादी नेता है। जयप्रकाश नारायण हो गया। तो इनमें से जो है अधिकतर ने क्या बात कही, मतलब कि उन लोगों का क्या मानना है, वो है आपका समाजवाद। तो समाजवाद एक बृहद संकल्पना है जिसमें विभिन्न चिंतकों ने, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, ये सब जो अपने अपने विचार दिए हैं, यही है समाजवाद। दूसरा बात है इसमें कि यह एक उदार स्वरूप है। अब हम लोग साम्यवाद क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। समाजवाद में कार्ल मार्क्स ये स्पेसिफिक कर दिया है कि समाजवाद में कार्ल मार्क्स के विचार को साम्यवाद कहा जाता है। आप इसको ऐसे तरह से समझिए कि अगर हम समाजवाद को x मान लेते हैं और साम्यवाद को y मान लेते हैं, तो यह आपका पूरा अगर समाजवाद है तो इसका जो मान लेते हैं कि यह सबसेट हो गया y, यानी कि y इज सबसेट ऑफ x। मतलब कि जो समाजवाद एक बृहद संकल्पना है, इसमें से एक संकीर्ण यानी कि जो कार्ल मार्क्स का स्पेशल जो विचारधारा है उसे हम लोग कहते हैं साम्यवाद। साम्यवाद क्या हो गया, तो ये जो है स्पेशल किसकी बात करता है, कार्ल मार्क्स की। यानी कि समाजवाद में कार्ल मार्क्स के विचार को साम्यवाद कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह एक क्रांतिकारी स्वरूप है। क्रांतिकारी स्वरूप से क्या मतलब है तो आगे चर्चा करते हैं, समझ में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था जो होगी सर्वहारा वर्ग में होगी। अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप होगा किसके हाथ में होगा, सर्वहारा के हाथों में होगी। अगला है चौथा पॉइंट कि निजी संपत्ति जो है स्वीकार्य नहीं करता है। ये जो मार्क्स महोदय है ये निजी संपत्ति को स्वीकार्य नहीं करते हैं। अगर पांचवा पॉइंट जो है, धर्म एक प्रकार का अफीम है। धर्म के बारे में जो है कार्ल मार्क्स का कहना है कि धर्म एक प्रकार का अफीम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से जो है क्या करती है, रोक देती है। तुम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मतलब पढ़ करके आगे नहीं बढ़ पाते हो, अपने जो क्रिया है, जो काम है उसको आप सुनिश्चित नहीं कर पाते हो और धर्म के बीच में जो है जकड़े रह जाते हो। इसलिए इन्होंने कहा है कि धर्म एक प्रकार का अफीम है। छठा पॉइंट है कि साम्यवाद हिंसा को स्वीकार्य करता है। साम्यवाद क्या है, हिंसा को स्वीकार्य करता है। सातवां पॉइंट है कि राज एक बुराई है, यह सर्वहारा के शोषण का कारण भी है। राज के बारे में इनका कहना है कि राज एक प्रकार का बुराई है और यह सर्वहारा के शोषण का काम करता है। राज को इन्होंने बुराई इसलिए कहा है कि जैसे राज्य में जो है अभी जो वर्तमान में डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि जो आपका धनाढ्य लोग हैं वही लोग जो है उसके शासन प्रणाली में चाहे जो है लोकतंत्र में नेता वगैरह ये सब बनते हैं। मतलब कि गरीब जनता जो है वो उस रूप में नहीं आ पाती है। तो इसलिए इन्होंने लोकतंत्र को धनाढ्यों का शासन भी कहा है कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि जनता की जो है, जनता का मेंबर ही उसमें सुनिश्चित करते हैं, जनता के
व्यक्ति जो है उसमें कार्य करते हैं, लेकिन वो धनाढ़ लोग हैं। तो लोकतंत्र में कहा कि यह जो है लोकतंत्र क्या है, तो धनाढ़ों का शासन है। राज एक बुराई है या सर्वहारा के शोषण का काम करती है। कैसा है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है बड़े बड़े लोग जो है अहोदा पर मतलब चले जाते हैं। जैसे आप अपने बिहार में ही देख लीजिए क्या हो रहा है कि वंशवाद एक तरीके से है ही, राजतंत्र नहीं कहेंगे तो वंशवाद तो कह ही सकते हैं कि अगर उसके पिताजी अगर मुख्यमंत्री हैं तो फिर उनके बेटा हो या फिर उनकी पत्नी हो, इस प्रकार का चल रहा है। 8वां है आपका सर्वहारा की तानाशाही की बात करते हैं। मतलब कि कार्ल मार्क्स महोदय क्या कहते हैं कि देखिए किसी भी रूप में हो हमें कोई चीज़ से मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि सर्वहारा का उत्थान होना चाहिए और हम नहीं कुछ जानते हैं। सर्वहारा के उत्थान की मिडिल क्लास जो फैमिली है वो जो हर एक जो मतलब कि जीवन जीने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है वो उसे पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो यह होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने क्रांतिकारी स्वरूप दिया। अब जो है लोगों से जो है नेताओं से हम तो अपनी अपेक्षाएं जाहिर करते हैं लेकिन वो सुनते कहाँ हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो है क्रांतिकारी स्वरूप होना चाहिए। क्रांतिकारी स्वरूप अगर वो बात नहीं सुन रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो क्रांति भी उसके लिए की जानी चाहिए। जैसे कि आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पक्षधर थे, अहिंसा के पोषक थे, लेकिन जब 1942 में जब उनको लगा कि अब जो है स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिल पाएगी तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो यही था समाजवाद और साम्यवाद। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि साम्यवाद कुछ नहीं है, यह क्या है, तो मार्क्सवाद है। साम्यवाद क्या है, मार्क्सवाद है। यानी कि मार्क्सवाद और साम्यवाद दोनों एक ही कंसेप्ट है, क्योंकि दोनों में जो है डोमिनेट कौन कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स महोदय कर रहे हैं। मतलब कार्ल मार्क्स के स्पेशल विचार जो उनका थॉट है वो क्या है, साम्यवाद है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हुआ, ये आपका थॉट 1, ये थॉट 2, ये थॉट 3, ये थॉट 4, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका है समाजवाद। ये पूरा जो पिटारा था ये है समाजवाद। अब इसमें विभिन्न चिंतकों का अपना अपना विचार है। जैसे थॉट 1 गांधी जी मान लेते हैं, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण हो गए, उसके बाद यहाँ पे अगस्त कांत हो गए, और ये मान लेते हैं आपका कि मार्क्स महोदय हो गए, मार्क्सवाद, मार्क्स महोदय यानी कि कार्ल मार्क्स हो गए। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि थॉट 4 यानी कि जो विचारधारा है मार्क्स की समाजवाद में, वही क्या है, साम्यवाद है। और वही क्या है,